हमें किसी का भय नहीं है जयवंताबाई जी। हमें बूंदी जाना ही होगा। उस राव सूरतन को मर्यादा और सीमा का पाठ पढ़ाना आवश्यक हो गया है। अपनी घरेलू समस्याओं के उपाय के लिए उसने उन मुगलों की सहायता ली है। तो साहस तो देखिए उसका। हमें ऐसा संदेश भेज रहा है, ऐसा संदेश, बार बार कुंवर प्रताप पर दोषारोपण। हम आज ही बूंदी जाएंगे, उस सखावीर को पकड़कर इस समस्या को सदा के लिए जड़ से मिटा देंगे। नहीं राणा जी, एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं जयवंताबाई जी, अब कहने सुनने का समय नहीं रहा। आप हमारे तिलक की तैयारियां कीजिए बस। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रुक जाइए कुंवर प्रताप। माना कि आपने इन 5 योद्धाओं को हराया है, किंतु एक एक करके भूल गए आप हमने आपसे क्या कहा था। यदि इन 5 योद्धाओं को मिला दिया जाए तब जाके एक बैरम खान बनता है। आपकी शिक्षा तभी संपूर्ण मानी जाएगी जब आप इन 5 योद्धाओं को एक साथ पराजित करेंगे। ये जो क्रोध आ रहा है ना आपको कुंवर प्रताप, इस क्रोध को जीवित रखें अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी आत्मा में, अपने रक्त की शिराओं में प्रयोग में आ गए। क्रोध आपकी मातृभूमि की छाती में जो मुगल ध्वज लहरा रहा है, उसे गाड़ने वालों से लड़ने के लिए, उन्हें पराजित करने के लिए अपने इस क्रोध को जीवित रखिए। किंतु यहां से तो आप तभी जा पाएंगे कुंवर प्रताप जब आप इन 5 योद्धाओं को एक साथ पराजित करेंगे। आजा सखावीर आजा। तो आप दोनों ने सखावीर को देखा है? हुकुम, हम उसे एक ही बार देखे हैं। मैंने हुकुम 2 बार देखा है सखावीर को। हमारे समक्ष उस सखावीर को बचाने की चेष्टा मत कीजिए। राजा हैं हम आप लोगों के, इसलिए सखावीर को पकड़ने में, उसे पहचानने में हमारी सहायता कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हम आपको देशद्रोही मानेंगे, और मेवाड़ में देशद्रोही को क्या दंड दिया जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, हमारी बात को समझिए। देखते ही देखते वो सखावीर नियम और न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन चुका है। बूंदी के साथ साथ वो मेवाड़ के राजनीतिक हितों के लिए भी एक समस्या बन गया है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि हम सखावीर को जल्द से जल्द पकड़ें, जिसके लिए हमें आप दोनों की सहायता चाहिए। हमारी जितनी समझ है उसके अनुसार हम केवल इतना ही बता सकते हैं कि वो दिखता कैसा है। बहुत अच्छे। तो हमारे राज्य चित्रकार महोदय को यह बताइए कि वो सखावीर दिखता कैसा है। हुकुम, सखावीर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हाँ हुकुम, वो एक चमत्कारी देवदूत था। निर्धन प्रजा जब अत्याचार से त्राहिमाम करने लगती है, सखावीर अपने पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर प्रकट हो जाते हैं। कंधे पे तीर कमान, हाथ में तलवार, ऊपर कपड़ा लपेटे, माथे पर दमकता तिलक लगाए। ध्यान दें कुंवर प्रताप, एकाग्रचित हो जाइए, अपने चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करें।
किंतु हर समय आपके मस्तिष्क में अलग अलग योजनाएं बनती रहनी चाहिए। आपके शरीर का सामंजस्य अपने मन और अपने मस्तिष्क से रखते हुए इन पांचों योद्धाओं से किस प्रकार लड़ना है उसकी योजना बनाते हुए पूरे आत्मविश्वास से लड़िए। किसी को अपना ढाल बनाइए और किसी को अपना हथियार। और प्रताप, आज तक जो भी तकनीकें, जो भी प्रशिक्षण में आपने सीखा है, उसका समझदारी से प्रयोग करें। उठिए। नहीं, कुछ मजा नहीं आ रहा है बिरादर। एक काम करते हैं, एक बच्चे की बोली और लगाते हैं। नहीं तो ये बैठे हैं ना राव, सूरतन जी, बूंदी, नरेश, ये नाराज हो जाएंगे। और जब ये नाराज होते हैं तो धरती हिलने लगती है, आसमान फट जाता है। अगर इन्हें इनकी मन मुताबिक अशरफिया ना मिली तो ये गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आकर कुछ और बच्चों को कत्ल कर देंगे। तो इसलिए एक और बच्चे की बोली लगाते हैं। किंतु आपने तो हमें आश्वासन दिया था ना कि यदि हम सखावीर को संदेश भिजवा देंगे तो आप इन बच्चों को छोड़ देंगे। वादा खिलाफी करना तो पुराना शौक है हमारा, पर कीड़े मकोड़ों से किए वादों पर तो बुज़दिल और कमजोर कायम रहते हैं, बैरम खान नहीं। सखावीर की आंखें इतनी साधारण आंखें नहीं है। उनकी आंखें तो ऐसी थी जैसे दो धधकते अग्निकुंज। हुकुम, ये रहा आपके लिए सखावीर का चित्राम। प्रताप, यदि आज आप पराजित हुए तो आपकी पराजय का कारण केवल आपका भय होगा। आपका भय कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं, और यही भय आपको निर्बल बना रहा है। निकाल फेंकिए इस भय को और अपने लक्ष्य को अपनी शक्ति बनाइए। एकाग्रचित हो जाइए कौर प्रताप। वो देखिए किस प्रकार मुगल ध्वज फड़फड़ा रहा है। इस प्रकार एकाग्रचित हो जाइए कि आपकी दृष्टि में केवल मुगल ध्वज ही दिखाई दे। इस प्रकार एकाग्रचित हो जाइए कि ध्वनि के नाम पर आपको केवल मुगल ध्वज की फड़फड़ाहट ही सुनाई दे। उठ जाइए कौर प्रताप। उठिए कुंवर प्रताप, उठिए। रावत जी, ये सखावीर को जाना पहचाना नहीं लगता। नहीं राणा जी, हमें ऐसा नहीं लग रहा। ठीक, वैसे भी अब इसे ढूंढने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। रावत जी, अपने प्रशिक्षित गुप्तचरों से कहिए कि सखावीर को ढूंढना आरंभ करते हैं। और आप सखावीर के चित्राम को तुरंत नष्ट कर दें। क्यों हुकुम? नष्ट क्यों कर दे? क्योंकि चित्तौड़ के महलों में वीरों के चित्राम बनाए जाते हैं और रखे जाते हैं।
बात बात पर राज्य व्यवस्था को भंग करने वाले कायर आतंकवादियों के नहीं। राणा जी, राव सुरतन सिंह का संदेश आया है। रावत जी पढ़िए। राणा जी, हमारे विचार से यदि आप पढ़ेंगे तो उचित हो। महाराणा उदय सिंह जी, आपको स्मरण होगा कि हमारे ठोस साक्ष्य देने के पश्चात भी आपने अपने पुत्र को सखावीर मानना स्वीकार नहीं किया था। अब सूचना मिली है कि सखावीर हमारी बूंदी में फिर से आ रहा है। हम तो चाहते हैं कि आपने जो हमारे सामने प्रण लिया था उसका मान रखने के हेतु आप यहाँ आकर अपने पुत्र को जीवित ही पकड़ लें, अन्यथा आपके पुत्र का शव आपके पास भिजवाना पड़ेगा हमें। राव सुरतन सिंह, लगाइए एक और बोली। 1000 मुद्राएं, 2000 मुद्राएं, और बढ़ाइए। 5000 मुद्राएं, 8000 मुद्राएं, नहीं नहीं नहीं, और बढ़ाइए। 10,000 मुद्राएं, 10,000 मुद्राएं। ये हुई ना बात। धैर्य रखिए आप सब, घबराइए मत, सखावीर अवश्य आएगा। कहाँ रह गए तुम सखावीर? कहाँ रह गए? तो अपने अजीज दोस्तों को उनकी खरीदारी के साथ रुखसत करने का वक्त आ गया है। बस ये आखिरी बच्चा बचा है। इस बच्चे के लिए दिल और जान खोल के बोली लगाई। रुक जाइए। क्या हुआ राव सुल्तान? रुक जाए, ये आखिरी बच्चा है, आखिरी बच्चा, जरा खुलकर बोली लगाइएगा। हाँ हाँ, दिलो जान खोल के बोली लगाइए। 5000 मुद्राएं, 8000 मुद्राएं, 15,000 मुद्राएं, कुंवर प्रताप, आपका प्रशिक्षण संपूर्ण हुआ। लीजिए कुंवर प्रताप, हमारा प्रशस्ति चिन्ह, इससे अपने शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। ये शस्त्र आपके कौशल और अंतः प्रेरणा के स्वर से सुसज्जित होकर बड़े से बड़े घातक अस्त्र शस्त्र को परास्त करने में सक्षम होगा। धन्यवाद गुरु। गुरुवर, हमारा आपसे एक निवेदन है। आपने हमें जो भी करने के लिए कहा, हमने किया।
आपने जो भी सीखने के लिए बाध्य किया, हमने वो भी आपका आशीर्वाद मानकर सीखा। गुरुवर, क्या आप भी इस अभियान के लिए जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे? करना ही पड़ेगा कौन प्रताप, जैसा हम कहेंगे। बिना प्रश्न पूछे करेंगे। अब प्रसन्न? हमें किसी का भय नहीं है जयवंताबाई जी। हमें बूंदी जाना ही होगा। उस राव सूरतन को मर्यादा और सीमा का पाठ पढ़ाना आवश्यक हो गया है। अपनी घरेलू समस्याओं के उपाय के लिए उसने उन मुगलों की सहायता ली है। तो साहस तो देखिए उसका। हमें ऐसा संदेश भेज रहा है, ऐसा संदेश, बार बार कुंवर प्रताप पर दोषारोपण। हम आज ही बूंदी जाएंगे। उस सखावीर को पकड़कर इस समस्या को सदा के लिए जड़ से मिटा देंगे। नहीं राणा जी, एक बार हमारी बात तो सुनो। नहीं जयवंताबाई जी, अब कहने सुनने का समय नहीं रहा। आप हमारे तिलक की तैयारियां कीजिए बस। अब जाके अपना मोर्चा संभालिए। जी गुरुवर। ये क्या हो रहा है? सावधान, ये धुआं अचेत करने वाला धुआं है। सखावीर का काम है। हाँ, ये सखावीर का ही काम होगा। आप सब हमें ढूंढ रहे हो ना?
15,000 मुद्राएं। गुरुवर, इससे पहले कि इन अचेत सैनिकों की चेतना लौटे, हमें उन बच्चों को मुक्त करवा लेना चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।